हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम योर फ्रेंड सी एस चेतन मलिक फ्रॉम चेतन मलिक क्लासेस। मेरे पास पेपर से पहले बहुत बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर, जैसा कि आप क्लास में भी बताते हो कि आप पेपर को इजीली 2.5 घंटे कैसे में अटेम्प्ट कर सकते हो, या जैसे आप करते तो सर एक बार हमारे साथ डिस्कस करो कि हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसे 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लोगों का एग्जाम पूरा नहीं होता और आप कह रहे हो सर 2.5 घंटे में पेपर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है 2.5 घंटे में एग्जाम, बिल्कुल हो सकता है जी 2.5 घंटे में एग्जाम। लेकिन चाहिए हमें उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए, और हम उसके बाद पेपर अपना इजीली 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे जानते हैं, आई वेलकम यू ऑल टू चेतन मलिक क्लासेस। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am a rank holder at CA inter and final level, and rank holder at CS executive and professional level, and rank 10th and 13th I have scored in CA inter and CA final, and 37 and 43 in CA executive, CS executive and CS professional। जिन लोगों ने भी हमसे फाउंडेशन का बैच लिया है, बहुत अच्छी बात है। सीए इंटर हम उन लोगों के लिए बोथ ग्रुप में लेके आ रहे हैं, दोनों ग्रुप एक्सेप्ट EIS SM 35,000 रुपीज में, और EIS SM 5,000 आप ऐड करेंगे तो 8 सब्जेक्ट्स इन 40,000। जो लोग नहीं भी जानते हैं, आप हमारी रिवीजन क्लासेस देखें फाउंडेशन के एग्जाम में जाने से पहले। और हमारा मेन मुद्दा अब इस समय इस वीडियो का ये है कि कैसे आप एग्जाम अपना 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहले तो एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है जी कंपलसरी, और उस कंपलसरी के अंदर वो होता है जी आपका कितने मार्क्स का, 20 नंबर का सवाल होता है, जिसमें पहले में आते हैं जी ट्रू फॉल्स, और बहुत हल्के हल्के 4-4 नंबर के 2 सवाल। 6 पार्ट होते हैं ट्रू फॉल्स के। 20 नंबर का पहला सवाल है कंपलसरी, और उसके बाद आपके पास टोटल 5 सवाल और होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि होते हैं जी 20-20 नंबर के। तो 20-20 नंबर के आपको 5 सवाल में से कोई 4 में से कोई 5 सवाल, 5 में से कोई 4 सवाल आपको करने होते हैं। इन द सेंस आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जी आपका कंपलसरी, और उसके बाद ये आपकी वेटेज रहती है। ये हमने बेस उठाया आपका नवंबर 19 के एग्जाम से, हमने इसका बेस उठाया। अब आपको करना क्या है, मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे जवाब दोगे, और कितने मिनट में आपका सवाल हो सकता है। ध्यान से समझना बेटा, पूरी कहानी है। आपको पेपर पढ़ने के लिए पहले मिलते हैं 15 मिनट, पेपर को स्टडी करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं 180 मिनट, 3 घंटे उसके बाद मिलते हैं, और पहले पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं 15 मिनट। 99% लोग क्या गलती करते हैं, उस 15 मिनट के अंदर अपने आप को अंग्रेज समझते हुए सारे क्वेश्चन पढ़ डालते हैं, क्योंकि नर्वसनेस इतनी होती है, एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, डर होता है। हम सारे क्वेश्चन अच्छा 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 पढ़ना शुरू कर देते हैं और सब देखना शुरू कर देते हैं, और उसकी 15 मिनट को हम वेस्ट करते हैं, और उसका आउटपुट होता है जीरो जीरो। उसमें हमने कुछ नहीं किया। मैं क्या करता था, मैं हमेशा ये देखता था कि सर क्वेश्चन 1 तो देखो कंपलसरी है, वो तो मुझे करना ही करना है, उसके बाद मेरे लिए चॉइस है, उसको तो मैं छोड़ सकता ही नहीं। तो क्यों ना ये 15 मिनट बैठ के मैं जो मेरा सवाल नंबर पहला है उसको कंसंट्रेशन से सोचूं, कहीं लिखूं नहीं, बिकॉज ना तो आपके पास आंसर शीट होती है, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना आपको अलाउड नहीं होता। आप हल्की फुल्की, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हल्का फुल्का आप चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड एज पर ICAI। तो आपको करना क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन को उठाओ, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आया मुझे उससे मतलब नहीं है। ऐसा करने के लिए एक विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। देख के कुछ मिलना नहीं, आगे 3 घंटे उन्हीं सवालों को देखना है। अभी देखोगे 15 मिनट बर्बाद कर दोगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, पहले 15 मिनट के अंदर जो पढ़ने के मिलते हैं, सवाल नंबर 1 को अपने दिमाग के अंदर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास छोड़ने की ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कर सकते सर सर दूसरा भी आता मुझे, तीसरा आता, मैं सोच रहा हूं तीसरा पहले कर लूं। कर लो अगर वो भी आपको लगता है, लेकिन ये बात दिमाग में रखना, तीसरा तो 1% कल को छोड़ सकते हो। आगे की प्लानिंग कैसे करनी है कि दूसरा करूं, तीसरा करूं, चौथा करूं, पांचवा या छठा, वो आप सीक्वेंस वाइज चलते चले जाना, क्योंकि उसमें से आप एक कोई ना कोई छोड़ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, तो वो तो आपको करना ही है, वो तो इफ एंड बट वाला कोई इसमें सवाल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो आपका सवाल नंबर पहला है उसको, क्वेश्चन नंबर 1 को आपको अपने मन में सॉल्व कर लेना चाहिए, और हल्की फुल्की अगर मार्किंग करनी भी पड़े, तसल्ली से सोच समझ के, ना आओ देखो ना ताओ, 15 मिनट बहुत होते हैं। आपने पूरे क्वेश्चन 1 को आपने सॉल्व कर लिया, पूरा सवाल नंबर पहला आपने अपने दिमाग में और हल्का फुल्का मार्किंग करके सॉल्व कर लिया। ये बात दिमाग में रखना।
6 ट्रू फॉल्स होते हैं। ट्रू फॉल्स तो एक एक नंबर, 2-2 नंबर के और बहुत इजी होते हैं। 4-4 नंबर के जो भी सवाल होते हैं उसमें आपसे कंटेंट ज्यादा नहीं, बहुत टुच्चे सवाल होते हैं 4-4 नंबर के, तो बहुत इजी सवाल होते हैं। जब कोई सवाल आता है 10 नंबर का या 8 नंबर का, तो उसमें 2-3 अकाउंट मांगे होते हैं। 4 नंबर के सवाल बहुत आसान होते हैं। तो आप पहले 15 मिनट के अंदर अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व करेंगे और उस 15 मिनट को इस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे। जैसे ही आंसर शीट मिलेगी वहां से आपके 180 मिनट यानी 3 घंटे शुरू होंगे। जैसे ही मुझे आंसर शीट मिलेगी मैं बेटा वॉमिट करूंगा। क्या वॉमिट करूंगा? मतलब उल्टी नहीं करूंगा। जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपने दिमाग में घुसाया है, उसको जो सॉल्व किया है उसको छापूंगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 को कर तो मैं सॉल्व तो चुका हूं, 15 मिनट लगा के मैं सॉल्व कर चुका हूं। पहले 10 मिनट जो मैं पूछता हूं, नॉर्मली लोगों से पूछता हूं कि आपके पास अगर आंसर आपको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो आप लिखने में कितना टाइम लगाओगे? तो बच्चे नॉर्मली जवाब देते हैं सर मुश्किल से 8 से 10 मिनट अगर हम सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि आप उसको 10 मिनट मत मानो, 15 मिनट पहले ले चुके हो, 10 मिनट अब यूज करोगे तो आपने पहले सवाल को करने के लिए 25 मिनट लिए, लेकिन अपने 180 मिनट के स्लॉट में से आपने 10 ही लिए। जो पहले 15 मिनट का स्लॉट था वो आपने सॉल्व करने में निकाल दिया। रादर देन स्टडिंग ऑल द क्वेश्चंस, इधर उधर देखना, क्वेश्चन पेपर देखना, उसका कोई यूज नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए जो बच्चों में नॉर्मली नहीं होती है, फिर वो पेपर पूरा नहीं कर पाते। आगे देखने की इतनी खुड़क होती है, इतनी चुल होती है आगे देखने के लिए कि सर आगे आया क्या मुझे पता तो हो, आगे आया क्या? अरे पता लग जाएगा, आगे 180 मिनट पता लगाने की, जिंदगी भर क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करके अपने घर में टांगना, पता लगाते रहना, पूरी जिंदगी पड़ी है पता लगाने के लिए, लेकिन ये 15 मिनट दोबारा नहीं आएंगे। ये स्मार्ट वर्क जो बच्चा कर गया, आप ये मान के चलो उसका पहला सवाल, मैं 180 मिनट की बात कर रहा हूं, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो आप उसको 10 मिनट में सिर्फ लिखना ही तो है, वो आप कर सकते हो। नॉर्मली बच्चे, भारतीय बच्चे, टेपने में तो वैसे ही, टेपना मतलब किसी और का देखना नहीं है। अगर आपको पता आंसर और आपके दिमाग में है, अभी अभी आपने हल्का फुल्का क्वेश्चन पेपर पेंसिल से हल्की फुल्की मार्किंग, जो कि एज पर आईसीएआई अलाउड होनी चाहिए। अगर कोई टीचर मना कर रहा है तो आप ना करें, वहां का एग्जामिनर अगर मना कर रहा है तो आप उसको फटाफट से लिखें, 10 मिनट में आप खत्म कर लेंगे पहले सवाल को। उसके बाद आपको अब वो चैप्टर का सवाल उठाना है जिसमें आपका स्ट्रांग है। अब आपको 2 मिनट लगा के 2, 3, 4, 5 पे हल्की फुल्की निगाह मारनी है, पूरा पूरा पढ़ना नहीं है। सर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, कंपनी है, तो सर मेरे बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप उठा लो, कंपनी उठा लो, जो भी चैप्टर आपको लगता है वो उठा लो। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे बहुत टेक्निकल है। सवाल ये है, पहले ऑब्वियसली अब 20 नंबर का पेपर आपने कर दिया, 20 नंबर का पेपर आपने क्यूमुलेटिवली कर दिया, 20 नंबर का पेपर आपने कर दिया पहले 10 मिनट में। अब मेरा सवाल ऑब्वियसली ये, बाकी बचा 80 नंबर का पेपर, मैं मान के चल रहा हूं गंदे से गंदी सिचुएशन, बुरी से बुरी सिचुएशन क्या होगी? सर आधा पेपर आता और आधा नहीं आता, इससे बुरी सिचुएशन है तो बेटा फिर तो भगवान नहीं है पार लगाएगा। लेकिन बुरी से बुरी सिचुएशन आधा आता आधा नहीं आता, बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन सर पूरा आता 80 नंबर का। जिस बच्चे को मैं मानता हूं आपको 80 नंबर का पेपर करना है, अगर मैं बात करूं हर सवाल 20-20 नंबर का है, ठीक है, आपको 4 सवाल और करने हैं 20 नंबर, 20, 20 और 20। एक तो आपने कर दिया पहले 10 मिनट में, उसके बाद आपको 4 सवाल और करने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 में से अगर मैं बुरी से बुरी एजम्पशन लेके चलूं आपको 2 आते हैं और 2 नहीं आते, तो क्या करोगे? सर जो 2 आते हैं, 20 नंबर का सवाल है और मुझे मान लो आता है 10-10 नंबर का सवाल है, तो सर अगर मुझे आता है, सब कुछ पता है, बस फटाफट उसको करना है, तो 10 नंबर का अगर सवाल है, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, 15 to 20 लगा लो, कितने लग जाएंगे? 15-20 मिनट एक सवाल को करने में। तो आपके 15 मिनट इसमें लगे, 15 मिनट इसमें लगे, आपके अगले 30 मिनट चले गए एक सवाल वो करने में जो मुझे आता था। मुझे सिंपल बात है 20-20 नंबर के 5 सवाल करने हैं, एक सवाल तो मैं पहले 10 मिनट में कर चुका हूं, दूसरे सवाल को मैंने 30 मिनट लगा दिए सर करने में। 30 मिनट बहुत होता है, आधा घंटा एक सवाल, 20 नंबर का एक सवाल, 10-10 के 2 पॉइंट करने में आधा घंटा मैंने आपको दे दिया, बहुत होता है। सोच समझ के करोगे आराम आराम से हो जाएगा। एक सवाल सर मुझे और आता है, उसको अगेन करने में मैंने 30 मिनट लगा दिए, यानी पहले 1 घंटा 10 मिनट में, पहले 1 घंटा 10 मिनट यानी पहले 70 मिनट, चक दे इंडिया की याद आ गई, पहले 70 मिनट में आपने अपना 60% पेपर खत्म कर लिया पहले 70 मिनट में। जबकि आपको 60-60 मिनट के 3 स्लॉट यानी 180 मिनट मिले हैं, लेकिन आपने पहले लगभग 60 से 70 मिनट में अपना 60% पेपर खत्म कर लिया। अब बात आती है उन 2 सवालों की जो मुझे नहीं आते, अब बात आती है उन 2 सवालों की मुझे जो नहीं आते या एवरेज
है मेरे हाथ में, या मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं धीरे धीरे करूंगा तो समझ समझ के करूंगा तो कर लूंगा। मैंने फिर भी आम जनता से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ, तुम बताओ अगला 20 नंबर का पेपर कितनी देर में करोगे? 20 नंबर में मतलब 10-10 के 2 हैं या 5-5 के 2 हैं और एक 10 का है, तो कितना टाइम लगाओगे? सर मैक्सिमम हद मार लें तो 40 मिनट, इससे ज्यादा टाइम क्या लगेगा? अगर 40 मिनट का मतलब आधे घंटे से भी 10 मिनट ज्यादा, हद मार लें तो 40 मिनट, अगले में भी 40 मिनट। अब आपका टोटल टाइम देखो कितना लगा, 40 40 80, 80 और 70, 150 मिनट आपके लगे और आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। आपके पास टोटल जो टाइम था 150 मिनट, एग्जैक्ट 2.5 घंटा हुआ आपका। 60 60 और 30 आपके पास टाइम था 180 मिनट। उसके बाद भी सर 30 मिनट, आधा घंटा बच गया, क्या करोगे? सर इसको रिवाइज करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा, इसको तो ऐसा पक्का कर लूंगा कि मेरे 60 नंबर तो कोई काट ही ना पाए, क्योंकि पहला तो कंपलसरी मैंने 15 मिनट सोच के किया है जिसमें ट्रू फॉल्स थे और 4-4 नंबर के 2 सवाल थे। अगले 2 सवाल सर मुझे आते ही थे, इनको मैं रिवाइज जरूर करूंगा ताकि ये 60 नंबर तो मेरे ऐसे हो जाएं कोई माई का लाल ना काट पाए। और सर उसके बाद मैं इन 2 पे फिर दोबारा गौर फरमाऊंगा, सोचूंगा कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ तो नहीं कर दिया, और इनमें भी कोशिश करूंगा सर आधे आधे तो लेके आऊं, 40 में से मैं 20 तो लेके आऊं, 60 ये वाले और 20 ये वाले, 80 नंबर आप स्कोर कर लोगे। लेकिन पहले 15 मिनट की गेम है, वो वेस्ट मत करना। दुनिया के लिए 180 मिनट का पेपर होगा, हम 195 मिनट्स का पेपर करेंगे। पहले 15 मिनट में रादर देन वॉचिंग ऑल द क्वेश्चंस, मैं सिर्फ सबसे पहले सवाल को अच्छे से दिल में मन में सॉल्व कर लूंगा। सर पहला मुझे नहीं आता, मैंने 2 मिनट लगाए, पहले 15 मिनट में से भी मैंने सर 5 मिनट हो गए, मुझे पहला सवाल ना समझ नहीं आ रहा, ज्यादा सही बताऊं तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद प्लान बी, अगर मेरे को पहला क्वेश्चन सर आता ही नहीं है, हो सकता है कंपलसरी है मान लिया, लेकिन मैं उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहता हूं, उससे पहले मुझे कोई और क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ जाएगा, तो आपको 1 या 2 मिनट में उस समय फैसला लेना है कि कौन सा ऐसा सवाल करूं जो मेरे पहले 15 मिनट को यूटिलाइज कर दे, और ताकि पेपर मिलते ही मैं पहले 10 मिनट में एक 20 नंबर का सवाल अपने अंदर करूं। वो आपको 2 मिनट लगाने पड़ेंगे, वो प्लान बी है, वहां आपकी स्मार्टनेस आएगी बीच में कि आप कौन सा सवाल उठाते हो। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है क्वेश्चन 1 आपको करना ही करना है, चाहे जितना भी आता है। ट्रू फॉल्स सबको आते होंगे, 6 में से मैंने एक अंदाजा देखा है, जो हमारे पास भी टेस्ट आते हैं चेक करने के लिए, 6 में से लगभग 4 से 5 सबको आते होते हैं, बहुत इजी होते हैं। और 4-4 नंबर के 2 सवाल थ्योरी आते हैं, कैश मर्केंटाइल वगैरह वगैरह, बहुत इजी थ्योरी होती है, वो आपने 11-12 भी हल्की फुल्की ढंग से किया, आप लिख लोगे, तो पहला ही आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे पहले में दिक्कत आ रही है, तो आप कोई और सवाल उठा सकते हो। तो इस तरीके से प्लान करके चलोगे, 150 मिनट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 30 मिनट आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। और ये सारी की सारी प्लानिंग ऐसी, जब हम इंटर में आते हैं तो मैं आपकी इंटर में भी ये सारी प्लानिंग आपको करवाऊंगा। और जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे तो बेटा लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और सीए इंटर बोथ ग्रुप्स ओनली एट 40,000 आपको देना है, दैट टू लाइव स्ट्रीमिंग। घर बैठ के आपको लाइव मिलेगा बैच, जी हाँ, घर बैठ के आपको लाइव मिलेगा, बिल्कुल लाइव बैच मिलेगा। और इससे ऑब्वियसली रीजनेबल फी में आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड व्यूज, अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ करनी है, वो ये करनी है कि सीए फाउंडेशन का जब बच्चों का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट तक की वेट ना करें। सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको क्या करना चाहिए, रिजल्ट तक वेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कि आपको फाउंडेशन एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। वो वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगी, टाइम बचाएगी। टाइम का ही खेल है सीए। क्या है सीए बेटा? टाइम का खेल है, प्रेशर बनाता है, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है आपको। सीए का कोर्स मुश्किल नहीं है, ज्यादा है, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है। लेकिन मैं छोटे छोटे टाइम को अपने लिए निकाल करके ऐसा टाइम बना लूंगा कि लोग अगर कोई चीज 180 मिनट में करते हैं, मैं उस पर 195 मिनट्स लगाऊंगा। लोग 9 महीने में अपना पूरा इंटर करते हैं, मैं पूरे 12 महीने को यूटिलाइज करूंगा। मैं रिजल्ट तक की वेट नहीं करूंगा। पर फिर भी आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के बाद, क्या नहीं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना, आपको पता लगेगा सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको वेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे सीए इंटर क्लासेस में, एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। चिल होके जाना, आपको सब आता है, बस कूल माइंड से आप पेपर को कर लेना। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।